नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल से ओरछा चंदेरी हेली सेवा को शानदार रिस्पांस, सब सफर हुआ आसान। मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई भोपाल से ओरछा चंदेरी हेली सेवा को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हेलीकॉप्टर रोजाना सुबह 9:30 भोपाल से उड़ान भरता है और दोपहर 2 बजे वापस लौटता है। इस सेवा के जरिए ओरछा के रामराजा दरबार और चंदेरी के ऐतिहासिक स्थलों का सफर अब बेहद आसान हो गया है। खास बात यह है कि पर्यटकों को गाइड की सुविधा भी मिल रही है। एमपीएसबी भर्ती अपडेट, 2062 पदों पर मौका, वन रक्षक की संख्या बढ़कर 1111। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने वन विभाग भर्ती में बड़ा बदलाव किया। अब कुल 2062 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें वन रक्षक के पद 728 से बढ़कर 1111 कर दिए गए। संशोधित नोटिफिकेशन के अनुसार क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के पदों में कोई बदलाव नहीं किया गया। आरक्षण में भी फेरबदल हुआ। एससी के लिए 165 पद तय किए गए, जबकि ओबीसी, डब्ल्यूएस और एसटी वर्ग के पद बढ़ाए गए। महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम, 27 अप्रैल को एमपी विधानसभा का विशेष सत्र। महिला आरक्षण को लेकर देश भर में सियासत तेज हो गई। नारी शक्ति वंदन बिल पर घमासान के बीच मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई। मोहन सरकार ने 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, जहां इस मुद्दे पर चर्चा की संभावना है। वहीं कांग्रेस ने भी मोर्चा खोलते हुए 26 अप्रैल को भोपाल में पैदल मार्च का ऐलान किया। माता मंदिर से रोशनपुरा तक निकलने वाले इस मार्च में कई जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। भोपाल वन विहार में जल्द दिखेगा एक सींग वाला गैंडा, पर्यटकों को नई सौगात। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को जल्द एक नई और खास आकर्षण देखने को मिल सकता है। जू एनिमल एक्सचेंज स्कीम के तहत असम के कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से एक सींग वाला गेंडा भोपाल लाया जाएगा। इसके बदले में वन विहार से 4 मगरमच्छ कांजीरंगा भेजे जाएंगे। इस प्रस्ताव को जू अथॉरिटी से मंजूरी मिल चुकी है। फिलहाल भेजे जाने वाले मगरमच्छों को अलग बाड़े में विशेष निगरानी में रखा गया है। पराली जलाने में एमपी देश में अव्वल, 5 साल में 77,000 से ज्यादा मामले। मध्य प्रदेश में गेहूं की पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे राज्य देश में पहले स्थान पर पहुंच गया। कंसोर्टियम फॉर रिसर्च और आईसीएआर के आंकड़ों के मुताबिक 5 राज्यों में दर्ज 29,000 से ज्यादा मामलों में करीब 69% हिस्सेदारी अकेले एमपी की है। सिर्फ 1 से 21 अप्रैल के बीच ही राज्य में 20,000 से अधिक घटनाएं सामने आई। पराली जलाने के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इंदौर से बिजली कनेक्शन से पकड़ी जाएगी टैक्स चोरी, नगर निगम की सख्त जांच शुरू। इंदौर नगर निगम अब टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए नई रणनीति अपना रहा है। एमओएस पर टैक्स लगाने के बाद अब बिजली कनेक्शन के जरिए संपत्ति कर की जांच शुरू की गई। निगम ने बिजली कंपनी से व्यावसायिक कनेक्शंस का डेटा लेकर ऐसे मकानों और दुकानों की पहचान शुरू कर दी जहां व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन टैक्स सही तरीके से जमा नहीं हो रहा। जांच के बाद ऐसे संपत्ति मालिकों को अतिरिक्त टैक्स का नोटिस जारी किया जा सकता है। भोपाल में 3,700 एकड़ में बनेगी नॉलेज और एआई सिटी, विकास को मिलेगी नई रफ्तार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब टेक्नोलॉजी और शिक्षा का बड़ा हब बनने जा रहा है। एयरपोर्ट और भौरी क्षेत्र के पास करीब 3,700 एकड़ में नॉलेज एंड एआई सिटी विकसित की जाएगी। इसके लिए भोपाल विकास प्राधिकरण ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए एजेंसी से प्रस्ताव मांगी हैं। टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये प्रोजेक्ट शहर के विकास को नई दिशा देगा, रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और भोपाल को देश के प्रमुख टेक हब के रूप में स्थापित करेगा। एमपी में बारदाना खरीद पर सियासी घमासान, कांग्रेस ने 80 करोड़ की गड़बड़ी का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में बारदाना खरीद को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस ने करीब 80 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दावा किया कि खरीद प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितता की कोशिश हुई, जिसे मुख्य सचिव के हस्तक्षेप से रोका गया। उन्होंने इसे सरकार के भीतर भ्रष्टाचार और लापरवाही का उदाहरण बताया। कांग्रेस ने बीजेपी नेता अजय बिश्नोई के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक ये सवाल उठा रहे हैं तो पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। फेल छात्रों को राहत, एमपी बोर्ड सेकंड परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ी। मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। सेकंड परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 26 अप्रैल कर दी गई। पहले ये समय सीमा 22 अप्रैल थी, लेकिन छात्रों की सुविधा को देखते हुए बोर्ड ने फैसला बदला। 10वीं और 12वीं में फेल या श्रेणी सुधार के इच्छुक छात्र अब अतिरिक्त समय में आवेदन कर पाएंगे। परीक्षा 7 मई से 26 मई के बीच आयोजित होगी।
एमपी में भीषण गर्मी का कहर, 11 जिलों में लू का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण भोपाल, जबलपुर, उज्जैन समेत कई शहरों में लू जैसे हाल बन गए। मौसम विभाग ने 11 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया, जिसमें निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर शामिल हैं। नर्मदापुरम में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।